पिछली क्लास में हम लोगों ने एंटीजन और इम्यूनोजेंस के बारे में पढ़ा था। एंटीजन ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जबकि इम्यूनोजेंस ऐसे अणु हैं जो इम्यून रिस्पांस की शुरुआत कर देते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो एंटीजन है वो ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनोजन हो, यानी कोई एंटीजन इम्यूनोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जो एंटीजन है, जो कि एंटीबॉडी को प्रेरित करता है, उसी से संबंधित एक टर्म है जो जिसका नाम है इपीटोप। तो आज हम पढ़ेंगे ये इपीटोप क्या है। इसमें एन इपीटोप इज द पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट द होस्ट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, eliciting the immune response to an invading pathogens। तो एक इपीटोप एंटीजन का वह भाग होता है जिसे जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। इट स्पेसिफिकली बाइंड टू द करस्पॉन्डिंग एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द इम्यून सेल। और ये जो इपीटोप होता है ये स्पेशल रूप से बंधता है जो इसका रीजन है, इसके समकक्ष जो रीजन होता है इम्यून सेल पर, और इसका उदाहरण है जैसे बी सेल हैं। एंड बाइंडिंग ओनली अकर इफ द स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो किसी एंटीजन पर इपीटोप्स वह भाग हैं जिनसे एंटीबॉडी फाइनली आके बंधती है, और ये भाग एंटीबॉडी के भाग के पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे जो है यहाँ पर ये देखिए, ये जो है एक एंटीजन है। अब एंटीबॉडी जो है इस संपूर्ण भाग से आके नहीं बंधती है, बल्कि इसके कुछ विशेष स्पेशल भागों से आके बंधती है, और ये स्पेशल भाग जो एंटीबॉडी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन्हें हम इपीटोप कहते हैं। तो once epitope and receptor bind together in this puzzle-like combination, the production of antibody is stimulated। तो एक बार जब इपीटोप से और जो रिसेप्टर है एंटीबॉडी का वो दोनों बंध जाते हैं करेक्टली, बिल्कुल सटीक ढंग से, तब द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज स्टिमुलेटेड। तब उस एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, वो प्रेरित हो जाता है। यानी जब एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर रीजन है वो मैच कर जाता है एंटीजन के इपीटोप रीजन से, तो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शरीर में बढ़ा दिया जाता है। These antibodies are specifically targeted to the epitopes, तो that bind to the antigen receptors। तो ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये स्पेशली टारगेटेड टू द इपीटोप्स दैट बाइंड टू एंटीजन रिसेप्टर्स। और ये जो नई नई एंटीबॉडी बनती हैं ये स्पेशली उसको टारगेट करती हैं, उस इपीटोप को जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री है। In this manner, the epitope is also the region of the antigen that is recognized by the specific antibody, which then removes the antigen from the host organism after binding to it। तो इस तरीके से जो इपीटोप है ये वह भाग है एंटीजन का जो कि विशेष रूप से एंटीबॉडी के द्वारा पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, और फिर पहचान करके उस विशेष प्रकार के एंटीजन को शरीर से रिमूव किया जाता है, उन्हें बाहर किया जाता है। द रीजन ऑन द एंटीबॉडी व्हिच बाइंड टू द इपीटोप इज नोन एज पैराटोप। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म है, इपीटोप भाग जो एंटीजन पर स्थित है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भाग एंटीबॉडी पर स्थित है। तो एंटीबॉडी का वह भाग जो इपीटोप से बंधता है उसको हम पैराटोप कहते हैं। तो ये दो टर्म हैं, इपीटोप और पैराटोप। यहाँ जो है एक बार फिर हम अपने मीडिया पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो अपना एंटीजन है, और एंटीजन पर कई ऐसे भाग होते हैं जो एंटीबॉडी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है।
अमूमन ये एंटीबॉडी हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन के अणु हो सकते हैं, जिनसे जो है वो आके एंटीबॉडी बंधती है। अब यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 ऐसे रीजन हैं, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये ऐसे भाग हैं एंटीजन के जहाँ एंटीबॉडी के कॉम्प्लीमेंट्री रीजन हैं, यानी ऐसे स्पेसिफिक रीजन हैं जिनको एंटीबॉडी पहचानती है और इन्हें ही इपीटोप कहा जाता है। यहाँ पर इपीटोप 1, इपीटोप 2, इपीटोप 3, इपीटोप 4, ये 4 इपीटोप हैं और इन्हीं 4 इपीटोप से एंटीबॉडी आके बंधती है। तो here we can see these 4 regions that is present on the surface of antigen, and these regions are complementary to special types of antibodies. Each antibodies are different for every different epitopes. So here we can see in this manner, यहाँ पर देखिए जो हर इपीटोप रीजन है वहाँ से अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी आके बंधती हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। और एंटीबॉडी का वह रीजन जो इनसे आके बंधता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। वंस अगेन वी विल फोकस ऑन दिस मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए ये जो एंटीबॉडी का जो रीजन आके स्पेशली इससे बंधता है इन्हें हम पैराटोप कहते हैं। तो ये पैराटोप रीजन है। और इस तरीके से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन पर भी ऐसे कई इपीटोप स्थित होते हैं जहाँ से विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज या पैराटोप्स आके बंधते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर द रीजन्स that are present in the bacterial cell membrane. These are different epitopes, and those antibody which are specific to these epitopes recognize them and bind specifically to them. Here we can see these antibodies bind to the bacterial epitope region that are present in its cell membrane. तो ये तरीका है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो पूरा एंटीजन है, होल एंटीजन है, वो पूरा का पूरा जो है वो किसी एंटीबॉडी से नहीं बंधता है, बल्कि उसके कुछ स्पेशल रीजन बंधते हैं और इन्हीं रीजन्स को हम इपीटोप कहते हैं। अब यहाँ पर फिर देखिए मेनी एंटीजन हैव ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इपीटोप ऑन देयर सरफेस। बहुत सारे एंटीजन में कई होते हैं, ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इपीटोप होते हैं। ईच ऑफ दीज इपीटोप कैन इंटरेक्ट विथ डिफरेंट एंटीजन। अब प्रत्येक ऐसे इपीटोप अलग अलग प्रकार के एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट एंटीजन रिसेप्टर ऑन इम्यून सेल्स। द ब्लड सीरम ऑफ एन इम्यूनाइज्ड पर्सन यूजुअली कंटेन। अब जो ब्लड सीरम है जिसके अंदर इम्यूनिटी है, यानी तमाम तरीके की एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं एंटीजन के प्रति, तो उसके सीरम में मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी होती हैं दैट कैन बाइंड विथ डिफरेंट इपीटोप, जो कि अलग अलग इपीटोप से बंधती हैं ऑन द सरफेस ऑफ एन एंटीजन। Antibodies that target with the same epitope can have different abilities to bond with it. अब ऐसी एंटीबॉडी दैट टारगेट विथ द सेम इपीटोप, एक ही अगर इपीटोप के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी हैं तो उनमें उनसे बंधने की एबिलिटी में अंतर होता है। कुछ मोर सटीकली बंधती हैं और कुछ में जो थोड़ा सा कम कॉम्प्लीमेंट्री होंगी वो उतना सटीक से नहीं बंध पाएंगी। The epitope is also referred to as antigenic determinant. तो इस तरीके से इपीटोप को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीजन के नेचर को डिटरमाइन करती हैं। इट इज़ यूजुअली ए नॉन सेल्फ प्रोटीन। तो जैसा हम जानते हैं जो एंटीजन होता है वो सेल्फ नहीं होता, वो फॉरेन होता है। तो इपीटोप्स जो है जनरली नॉन सेल्फ प्रोटीन होते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेज, अब एक दशा होती है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, उसमें हमारी बॉडी अपने ही भाग को पराया मानने लगती है। तो ऐसी दशा में
In the case of autoimmune disease, sequences in the host can be recognized as epitopes by immune system. तो जो होस्ट के अपने मॉलिक्यूल हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम एक इपीटोप के रूप में पहचान सकता है। कब? ऑटोइम्यून डिसीज की स्थिति में। epitopes are generally around 5 or 6 amino acid in length. अब ये जो epitope हैं, जो एंटीजन पर स्थित हैं, इनकी संरचना अगर देखें तो सामान्य तौर पर ये 5 या 6 अमीनो एसिड की लंबाई के होते हैं। तो आई थिंक नाउ व्हाट इज epitope? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ epitopes. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ epitopes. epitopes 3 प्रकार के होते हैं: कन्फॉर्मेशनल, linear and discontinuous. This classification is based upon their structure and their interaction with the antibodies paratope. तो ये जो 3 तरीका है, कन्फॉर्मेशनल, लीनियर और डिसकंटिन्यूअस, ये इनकी संरचना पर और एंटीबॉडी का उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके नेचर पर आधारित है। कन्फॉर्मेशनल epitopes are formed through the interaction of amino acid residues which are disconnected from each other. तो कन्फॉर्मेशनल epitopes ऐसे होते हैं जो एंटीजन पर जो अमीनो एसिड स्थित हैं उनके इंटरेक्शन से बनते हैं और ये एक दूसरे के पास पास नहीं होते, बल्कि ये जो फोल्डिंग हमने देखा एंटीजन में, तो ऐसे 2 रीजन के भाग एक साथ आते हैं जिनकी वजह से डिसकंटिन्यूअस epitope बनते हैं। एक का अमीनो एसिड दूसरे का अमीनो एसिड लीनियरली वो एक दूसरे के पास नहीं होते, बट ड्यू टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दे कम्स क्लोज टू ईच अदर एंड गिव्स ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू दैट रीजन. These region are these region which act as epitopes are termed as conformational epitopes. तो इस तरीके के जो epitopes बनते हैं उनको हम conformational epitopes कहते हैं. Formed through the interaction of amino acid residue which are disconnected from each other. The number of conformational epitopes is unknown. तो इनकी संख्या जो है वो ज्ञात नहीं है. Linear epitopes are determined not just by their primary structure, sequence of amino acid, but also by other residues present. तो जो लीनियर epitopes हैं वो एक निश्चित लेंथ होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, और अमीनो एसिड के ऐसे लेंथ जो है वो epitope का काम करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये न केवल उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होते हैं, बल्कि अगर इनके साथ कुछ और जुड़ा है, कोई पॉलीसेकेराइड जुड़ी हैं या इस तरीके की चीज़ जुड़ी हैं, तो वो दोनों मिलके भी ऐसे epitopes का निर्माण करते हैं। मोर डिस्टेंट अमीनो एसिड रेजिड्यू ऑफ द एंटीजन एज वेल एज दोज which flank the primary structure affect the linear epitopes 3-dimensional conformation. तो जो दूर दूर के अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं एंटीजन के, एज वेल एज दोज which flank the primary structure, और जो मतलब इसके दोनों तरफ हैं, आसपास के अमीनो एसिड हैं, ये जो है लीनियर epitope के त्रिविम संरचना को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो है अपना डिसकंटिन्यूअस epitopes consist of parts of the protein which are brought together by protein. तो जो तीसरा डिसकंटिन्यूअस epitopes है, ये भी जो प्रोटीन है उनके भागों से बने होते हैं, थोड़े थोड़े भाग उनसे बने, और ये भाग जो है ब्रॉट टुगेदर बाई प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये प्रोटीन के फोल्ड होने के कारण पास पास हो जाते हैं, रेदर देन बीइंग क्लोज टू ईच अदर इन द स्ट्रक्चर। तो मतलब संरचना में ये पास पास नहीं होते, बल्कि फोल्डिंग की वजह से पास पास हो जाते हैं। दिस क्लास ऑफ epitopes कैन कंटेन बोथ कन्फॉर्मेशनल एंड लीनियर पार्ट्स। तो इस तरीके के जो epitopes होते हैं उसमें एक्चुअली जो लीनियर epitopes हैं और जो कन्फॉर्मेशनल epitopes हैं, इन दोनों के भाग हो सकते हैं। Data from various studies have provided evidence that most antigen antibody binding occurs at discontinuous epitope site. अब अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं उनसे ये पता चलता है कि ज़्यादातर
जो एक्टिव इपीटोप्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस टाइप के इपीटोप्स होते हैं। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज फॉर एग्जांपल दोज इन वैक्सीन पर्टिकुलरली रिलाई ऑन दिस। तो जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती हैं जिन्हें हम वैक्सीन के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं वो इसी प्रकार के इपीटोप के आधार पर होती हैं, इन्हीं पर निर्भर होती हैं। T and B cells provide an immunological response based on pathogen specific memory। तो अब इम्यून सिस्टम जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसमें दो प्रकार की सेल्स भाग लेती हैं, ये है टी सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल। T and B cell provides an immunologic response based on pathogen specific memory। तो जब इपीटोप से एंटीबॉडी बंधती है तो उस प्रकार की एंटीबॉडी का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे एंटीबॉडी रिजर्व कर ली जाती हैं जो मेमोरी का काम करती हैं, और जब सेकेंडरी या दूसरी बार ऐसे एंटीजन का आक्रमण होता है तो ज़्यादा समय नहीं लगता और ऐसी एंटीबॉडी की बड़ी संख्या वो तुरंत तैयार होती है। तो ये जो बी और टी सेल हैं ये स्पेसिफिक पैथोजन स्पेसिफिक मेमोरी पर काम करती हैं। बी सेल इपीटोप्स आर द पोर्शन ऑफ द एंटीजन दैट बाइंड आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन बाइंड टू टी। अच्छा, तो बी सेल इपीटोप्स जो होते हैं आर पोर्शन ऑफ द एंटीजन दैट एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन बाइंड टू। तो बी सेल का बी सेल जो हैं एंटीजन के बी सेल इपीटोप वही इपीटोप हैं जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन से बनते हैं, जबकि टी सेल इपीटोप्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो टी सेल इपीटोप्स हैं आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो टी सेल के इपीटोप्स हैं ये एपीसी सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं। हम लोगों ने इसे पहले की क्लासेज में पढ़ा है कि जब भी कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो वो डिग्रेड किया जाता है और इनके कुछ भाग को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन पर धारण करती हैं और फिर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके लिए जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो टी सेल इपीटोप्स वही इपीटोप्स हैं जिन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपी सेल वो धारण करती हैं एंड आर बाउंड टू मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये जो है जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनसे बंधी होती हैं। इपीटोप्स कैन बी क्रॉस रिएक्टिव, और इपीटोप्स जो है वो क्रॉस रिएक्टिव हो सकते हैं। मतलब ये है कि इपीटोप्स कैन बी क्रॉस रिएक्टिव। तो इपीटोप जो है वो क्रॉस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है वो एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है इनमें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक इपीटोप वो दूसरे प्रकार के एंटीबॉडी से भी जुड़ जाए, इसको कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी, जो इसका अपना स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसके साथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा और जो दूसरा होगा नॉन स्पेसिफिक होगा उसके साथ लेस स्ट्रेंथ का होगा। तो कभी कभी ये क्रॉस रिएक्टिव होते हैं। अब इपीटोप की मैपिंग मैपिंग जो है इपीटोप का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर हम इपीटोप की मैपिंग कर लेते हैं तो उनका हम एज ए वैक्सीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही वो रीजन है जो एंटीबॉडी से जाके बंधते हैं और एंटीबॉडी से बंध के फिर उनके हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोलिफरेशन यानी उनकी संख्या बढ़ती है और इम्यून रिस्पांस प्रेरित होता है जो जाके उनको
न्यूट्रलाइज़ करता है या बॉडी से हटाता है। तो जो इनकी मैपिंग है उसका मेन उद्देश्य ये है कि उनकी संरचना को ज्ञात किया जाए और संरचना को ज्ञात करके फिर उसका उपयोग हम ट्रीटमेंट में या क्लिनिकली उनका उपयोग किया जा सकता है। इनकी संरचना ज्ञात करने में एक्स-रे, क्रिस्टलोग्राफी, एरे बेस्ड ओलिगोपेप्टाइड स्कैनिंग, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इन सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। X-ray co-crystallography is the most widely used method because antibody-antigen interaction can be directly visualized. Using it, however, not all protein can be crystallized, and this technique can be expensive, time consuming. तो ये है अपने सिलेबस से बहुत मतलब नहीं है इनका। अभी जो है हम लोगों को इपीटोप और पैराटोप के बारे में जानना था। अब कंक्लूजन क्या है? द स्टडी एंड मैपिंग ऑफ इपीटोप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिकल साइंस। तो इपीटोप की स्टडी और उनकी संरचना ज्ञात करना, उनकी मैपिंग करना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन which epitope study help to inform is vital for developing effective vaccines and therapeutic drugs to combat emerging pathogen and help to respond better to future endemic। तो ये जो रणनीति है यानी इपीटोप के बारे में जानकारी करना, उनकी मैपिंग करना और जो नए नए महामारियां उत्पन्न हो रही हैं इनके खिलाफ, इनके लिए इफेक्टिव वैक्सीन तैयार करना, इस मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम नई महामारियों को रोक सकें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इपीटोप के बारे में सीखा।